अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी यहाँ हॉस्टल में खूब इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया था, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था, और वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान बहुत जल्दी में बना था, तो कुछ चीज़ें लेनी थी मेरे हस्बैंड ने और मुझे चाहिए था अपने लिए क्लेंज़र, क्योंकि मेरा क्लेंज़र कब से ख़त्म हो गया था। और घर में तो मैं राइस फ्लावर और बेसन यूज़ करी थी फेस वॉश करने के लिए, लेकिन अभी ट्रैवलिंग के लिए मुझे लाज़मी चाहिए था। तो मैं आई थी सीवीएस और यहाँ पे ये सेरावी का क्लेंज़र मैं ले रही हूँ। ये हाइड्रेटिंग क्लेंज़र है और मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और बेस्ट है ये, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, दोनों में वर्क करता है। तो पहले मैं गई थी, बच्चे और हस्बैंड कार में थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ पर्सनल स्टफ़ लेना था, बच्चों का मिल्क वगैरह लेना था, तो वो गए थे। और उसके बाद हम लोग सीधे होटल ही गए थे, क्योंकि थक भी चुके थे सब और कोई मूड नहीं था घूमने फिरने का। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान में होता है ना कि रात होती है तो बाहर रौनक हो जाती है, लोग देर तक शॉपिंग करते हैं, मॉल्स वगैरह सब खुले रहते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 9 ओ क्लॉक तक मोस्टली जो शॉप्स और मॉल वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं, और कुछ हैं जो 24 आवर्स के लिए होते हैं, तो वो खुले रहते हैं। ये जो मास्क मैंने लिया था ना, ये बाहर से फैंसी है, लेकिन अंदर से इसके ब्रीथेबल कॉटन स्टफ़ है जो डबल लेयर में है और बहुत कंफर्टेबल है। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे इंस्टा पे कि ये मैंने कहाँ से बाय किया था, तो ये किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं है, ये मैंने मॉल में किसी रैंडम स्टोर से लिया था। अभी हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं और रूम में आके सबसे पहले तो मैंने मिल्क और चॉकलेट मिल्क रखा फ्रिज में, जो हस्बैंड एक्स्ट्रा ले आए थे। और इस चॉकलेट मिल्क की पूरी स्टोरी है जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि इसकी वजह से क्या हुआ था। यहाँ क्लॉजेट के डोर के इनर साइड पे ना फुल मिरर था, तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि होता है ना हम मिक्स एंड मैच करते हैं, तो हमें फुल व्यू के लिए एक मिरर चाहिए होता है। खैर, अभी मैंने अपना नाइट सूट पहन लिया है और ये जो ट्राउज़र आप देख रहे हैं ये बहुत कंफर्टेबल है। और मज़े की बात ये है कि मैंने सिर्फ $5 में लिया था और आपके साथ शेयर भी किया था एक व्लॉग में। अब टाइम हो गया है मेकअप रिमूव करने का, और मैं आपको बताऊंगी मेकअप रिमूव करने का सही तरीका, क्योंकि बहुत से लोग मेकअप रिमूव तो करते हैं लेकिन कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने कॉटन पैड्स को वेट कर लिया है और स्क्वीज़ करके साइड पे रख दिया है। उसके बाद मैंने आलमंड ऑयल लिया है, उसका हल्का सा मसाज किया है और अब मैं उसे कॉटन से रिमूव कर दूंगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेकअप रिमूवर या ऑयल वगैरह लेते हैं रिमूव करने के लिए, तो उसका मसाज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेकअप आपका रिमूव होने के बजाय अंदर जज्ब होने लगता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना, आपने कुछ सेकंड के लिए मसाज करना है और उसके बाद उसे कॉटन से रिमूव कर लेना है। अब अगर आपने हैवी मेकअप किया है तो आप दोबारा से लेंगे मेकअप रिमूवर या फिर ऑयल, और उसके बाद आप मसाज करेंगे हल्का सा और फिर रिमूव करेंगे। मैंने लाइट सा मेकअप किया था तो मैंने एक बार ही उसे रिमूव किया है, और मस्कारा लगाया था मैंने, तो उसके लिए मैं आई मेकअप रिमूवर ले रही हूँ। और इसे सिर्फ आपने आइज़ पे जेंटली रब करना है और उसके बाद आपने इसे रिमूव कर देना है। और मेक श्योर कि आप ये स्टेप किसी बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि वो डर भी सकता है। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, अब मैं लास्ट में माइसेलर वाटर लूँगी, इसे कॉटन पे लगाऊंगी और फेस पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या मेकअप वगैरह है उसे रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये कि सारा मेकअप जो है ना अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। अभी बाकी सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई काम है नहीं करने को, ना सफाई करनी है ना कोई किचन के काम है, तो मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। अच्छा जी, जितना भी मेकअप मैंने किया था सब अच्छी तरह से रिमूव कर दिया, और आलमंड ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, इससे बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। आपको जो सूट करे आप ले सकते हैं। अभी सब लोग जो हैं वो सो चुके हैं, मैं अभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी और अब अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट्स थी ना ये बहुत फिट थी, इनमें सेंसर लगा था, तो जब आगे से आप गुजरते हैं तो वो खुद ही ऑन हो जाती थी और जब आप गुजर जाते हैं तो वो ऑफ हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें स्टोर्स वगैरह पे हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये कि ढूँढने से हर चीज़ मिल जाती है।
ये देखें अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत रात हो चुकी है। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना जब बच्चे आराम से सो रहे हैं और हर तरफ बिल्कुल खामोशी हो, ये हम मदर्स के लिए एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन हमें बहुत कम नसीब होता है ये टाइम। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम इतने थक गए होते हैं कि बच्चों को सुलाते सुलाते खुद सो जाते हैं, या फिर कोई काम होते हैं पेंडिंग तो वो करने होते हैं हमें, तो ये टाइम एंजॉय करने का टाइम ही नहीं होता। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी किसी काम से जाना है। मैंने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने कहा कि पहले मैं खुद उठ के रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी और उन्हें रेडी कर दूंगी। अच्छा, हम चाहे कितने भी अच्छे होटल में रहें, कितना भी कंफर्टेबल बेड हो, लेकिन जो बात अपने घर की, अपने बिस्तर की होती ना, वो कंफर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ वॉशरूम में ना मुझे शूट करने के लिए एक जगह बहुत अच्छी मिल गई थी। वहाँ पे मैंने आराम से होल्डर को सेट किया और क्लिप से जो है ना फ़ोन को अटैच कर दिया और कैमरा ऑन कर दिया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें एंगल सही नहीं मिलता, तो हम जो कैप्चर करना चाह रहे होते हैं ना वो ही नहीं कर सकते। खैर, मैंने अभी जो क्लेंजर लिया था रात को, उससे मैंने फेस वॉश किया है और उसके बाद मैं ब्रश करूँगी और जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। अच्छा, जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ ना, मैं कोई टॉवल, कोई टिश्यू यूज़ नहीं करती, क्योंकि पानी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और जब नेचुरली स्किन ड्राई होने लगती है ना, तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और जो भी मॉइस्चर होता है स्किन में वो लॉक हो जाता है उससे। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट रहता है। ये मैंने कोई 2 साल पहले लिया था विश से, और ये देखें ये इस तरह से हैंग हो जाता है किसी भी हुक के साथ, और जब इसे फ़ोल्ड करते हैं ना एक छोटा-सा पाउच बन जाता है। ये मैं ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मैंने अपनी स्किन केयर की चीज़ें भी इसमें हैंग की होती हैं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए यूज़ करना। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम जिस काम के लिए आए थे ह्यूस्टन, वो काम करने के बाद हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। सुबह मैंने होटल में ही बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया था और मैं अपने साथ ब्रेकफास्ट बार्स लाई थी, तो वो हमने खा ली थी, तो हमारा लाइट सा ब्रेकफास्ट हो गया था। तो अभी ये हमारा लंच भी है और ब्रंच भी है। तो अभी हम लोग आए थे एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में, क्योंकि कल हमने पाकिस्तानी स्टाइल का फ़ूड खाया था, तो आज हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। वैसे भी यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं हलाल फूड के, तो हमने गूगल से ही सर्च किया था और यहाँ की रेटिंग अच्छी थी, तो इसलिए हम यहाँ आए थे। पहले तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहवा सर्व किया, जो कि इलायची का ही टेस्ट आ रहा था उसमें। और जो नान थे ना यहाँ के, वो तो बेस्ट थे। एक तो साइज़ उनका काफ़ी बड़ा था और इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के थे। मैंने बहुत सालों के बाद ऐसे नान खाए थे। और बाकी सारा खाना भी बहुत मज़े का था। हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, साथ में चांपें ऑर्डर की थी, और कोई कबाब वाला सालन था इनका, स्पेशल था, तो वो भी बहुत मज़े का और चटपटा सा था। अली के लिए नगेट्स ऑर्डर किए थे, जो उसने खाए ही नहीं, बस ये क्यूकम्बर ही खा रहा था, वो भी अपनी ही स्टाइल से। खाना खाने के बाद हमने हल्का सा राउंड लिया यहाँ मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे सारी देसी शॉप्स थी, तो पाकिस्तानी ड्रेसेस थे लेकिन सारे फैंसी थे, तो मैं किसी स्टोर में भी नहीं गई, क्योंकि मुझे कैजुअल वेयर के चाहिए थे, तो वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे यहाँ। अच्छा, मिठाई ऐसी चीज़ है कि इंसान देख के ही ना खुश हो जाता है। हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे इस तरह की कोई भी शॉप नहीं है, तो मैं सोच रही थी जब मैं जाऊँगी मैं सबसे पहले एक मिठाई टेस्ट करूँगी। लेकिन देख के ही दिल भर गया था। हमने साथ फिर पैक करा ली थी, और यहाँ पे पानी पूरी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। हम लोग अभी आए थे बॉम्बे स्वीट्स, और इसके बाद हमने जाना था ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, तो मुझे एक्चुअली तवा चाहिए था। मेरा तवा काफ़ी पुराना हो गया और वहाँ पे कोई अच्छा मिल भी नहीं रहा था मुझे। हम लोग एक बार पहले भी ह्यूस्टन आए थे, तो एक बहुत बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर था। मैंने सोचा वहाँ से 1-2 चीज़ें ले लूँगी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो फिर प्लान चेंज हो गया, हम होटल वापस आए, अपना सामान वगैरह लिया और फिर हम वापसी के लिए चल पड़े। मैं पहले सोच रही थी कि इस बार हमारा ह्यूस्टन का ट्रिप परफेक्ट जा रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और लाइफ में इस तरह ही होता है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो बस जो भी हालात हों, जो भी वक्त हो, हमें शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए।
आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक जो है ना सब लोग हैप्पी मूड में थे और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको भी बताती हूँ। ह्यूस्टन क्योंकि बिग सिटी है, यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है और एक जगह दूसरी जगह से इतनी दूर होती है कि जाने में इतना टाइम लग जाता है। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं एक दो देसी स्टोर्स पे जाऊँ, कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी थी ज़रूरत की, लेकिन फिर ये कि बच्चों ने स्कूल जाना था नेक्स्ट डे और 5 आवर्स की तो ड्राइव थी। मेरे हस्बैंड को भी काम था नेक्स्ट डे, तो इसलिए जो है ना हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम जब पहले भी यहाँ ह्यूस्टन आए थे ना, कोई 8 मंथ्स पहले आए थे, तो तब भी हमने बहुत इंजॉय किया था यहाँ पे। लेकिन वापसी पे जो है ना हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि कोविड चल रहा था तो हमें पानी नहीं मिल रहा था। तो कोई ना कोई मसला जो है ना हो ही जाता है जब भी मैं ह्यूस्टन आती हूँ। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जब हम यहाँ पे थे तो बहुत इंजॉय किया और जब हम वापस जाने लगे तो बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। पहले तो अली ने वॉमिट कर दी और अचानक से कि तो सब कुछ ही भर गया। हालांकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और मेरे बच्चों को कोई ट्रैवलिंग सिकनेस भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें लिक्विड्स और इस तरह की चीज़ें ना दूँ। लेकिन आयतल और अली ने ना एक्चुअली चॉकलेट मिल्क पी लिया था, वही जो मेरे हस्बैंड सीवीएस से लेके आए थे रात में। और मैं भी चुप कर गई थी कि चलो ले आए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चों को ना एक्चुअली इस तरह के ड्रिंक्स पीने की इतनी आदत नहीं है। मैं मिल्क भी इनको वार्म करके देती हूँ ताकि इनकी तबीयत ठीक रहे। तो आई थिंक वही ठंडा चॉकलेट मिल्क पीने से ही ना ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले अली ने वॉमिट की, फिर सारा क्लीन किया वाइप से और उसके कपड़े चेंज किए, अच्छी तरह से पैक करके पीछे रखे ताकि स्मेल ना आए, पाउडर स्प्रे जो कुछ था सब किया ताकि हमारा रास्ता अच्छा गुजरे। और आयतल तो पूरे रास्ते ही वॉमिट करती है, पता नहीं उसको क्या हल्की सी फूड पॉइजनिंग हो गई या क्या हुआ। तो परेशानी भी अलग थी कि वहाँ जाके पता नहीं कैसी रहेगी इसकी तबीयत। हालाँकि इन दोनों ने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई। जब हम लंच भी कर रहे थे तो मैं आयतल को बार-बार कह रही थी कि कुछ खा लो, तो वो कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हमने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, और ये नहीं पता था कि उसको पहले से ही अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। बच्चों के साथ जब ट्रैवल करो ना तो ये सब तो फिर साथ-साथ चलता है। ऊपर से ट्रैफ़िक भी स्टक थी क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था कोई आगे, तो उसकी वज़ह से इतनी देर हम लोग वेट करते रहे। 5 घंटे का जो सफ़र था ना वो हमारा 7 घंटे में कंप्लीट हुआ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए। और घर जाके मैंने इन दोनों को फ्रेश किया, फिर इनको कहवा बना के दिया, और शुक्र है अल्लाह का कि कहवा पीने के बाद नेक्स्ट डे ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए और डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाना पड़ा। उसके बाद मुझे अली की कार सीट भी वॉश करनी थी, क्योंकि उस वक्त तो जस्ट मैंने ऊपर से ही क्लीन करके तो ब्लैंकेट से कवर कर दिया था उसे, लेकिन अभी मुझे उसे अच्छी तरह से वॉश करना था। और मज़े की बात ये थी कि वो जो कवर था ना वो निकल ही नहीं रहा था। एक क्लिप ऐसा था कि वो स्टक था उसके साथ, और बहुत मुश्किल से जो है ना मैंने इसकी कार सीट वॉश की और इसे बाथरूम में ही मैंने हैंग कर दिया, तो नेक्स्ट डे शुक्र है ड्राई हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो अभी कर दें। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।